Hello students, on your recommendation, today I am going to start complementary and supplementary angles topic. Okay, so time waste ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. हमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेना है जस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते किसे हैं. ठीक है, सो एज यू ऑल नो कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. ठीक है, और किसी भी एंगल में 2 आर्म्स होती हैं लाइक दिस. या तो ये 2 आर्म्स हैं और ये होता है आपका एंगल. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं? देखो कॉम्प्लीमेंट्री किन्हें कहते हैं? दोज एंगल्स हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सपोज मान लो आपके पास कोई भी 2 एंगल हैं, जैसे ये है एक 30 डिग्री. ठीक है, और एक एंगल है आपका 60 डिग्री. ठीक है, तो आपके पास ये 2 एंगल्स हैं. तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बिकॉज इन दोनों का जो सम है दैट कम्स आउट ऑफ 90 डिग्री. तो वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट टू द अदर. ठीक है, अगर आपके पास एक एंगल है तो दूसरे एंगल को आप कहोगे उसका कॉम्प्लीमेंट. सो 30 एंड 60 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कैसे पता चलेगा? इन दोनों को सम करके देखो, अगर इनका सम 90 डिग्री आता है देन इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है पेयर को कि कौन सा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है. तो आपको सिंपली एक ही काम करना है. जब आपको 2 पेयर दिए जाएं 2 एंगल्स की, उन दोनों को सम करके देखो. इफ़ इट कम्स 90 डिग्री दैन इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर वो 90 डिग्री से ज़्यादा या कम आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. तो यहाँ पे जैसे हमने 50 और 60 को ऐड करके देखा, ये 110 आ रहा है ना. तो ये 110 क्या है? 90 से ज़्यादा है, तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. तो इसमें मैंने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया. ये मैंने उसके बाद आपको असाइनमेंट्स में भी दिए थे, तो यू कैन ट्राई. ऐड करो 90 और 10, 100 आ गया विच इज़ मोर देन 90, तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. 120 एंड 60 इनको ऐड करो, ये 180 बन जाएंगे, तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. 0 और 90 इन दोनों को ऐड करो, ये कितना आएगा? 90 डिग्री. तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है, 1178 इनको ऐड करो, 8 + 1 9, 7 और 1 8, 89 डिग्री. तो 90 से कम रह गया, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. 45 ये आएंगे बेटा 90 डिग्री इनको ऐड करने पे, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है. तो आप इसके बेस पे एंगल्स भी निकाल सकते हैं. अगर आपको एक एंगल 76 डिग्री जैसे दिया है तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 76 को 90 में से माइनस करके, 90 - 76 14 डिग्री आ गया. ठीक है, अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया तो आपको सप्लीमेंट्री भी समझ में आ जाएगा. दोज एंगल्स हुज सम इज़ 180. अब आपको जो पेयर लेना है, अब जो 2 एंगल्स का पेयर लोगे उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो देखो क्या करना है, जैसे मैंने 110 और 70 डिग्री लिए, इन दोनों को जब आप सम करोगे कितना है? ये 180 डिग्री. तो ये दोनों क्या हैं? आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अगर इन दोनों का सम या जो 2 पेयर आपको गिवन है उनका सम 180 डिग्री नहीं आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अब कुछ पेयर्स लिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट. सो 140 को 40 से ऐड करो, कितना है? 180, ये सप्लीमेंट्री एंगल है. 175 को 15 से करो, कितना आएगा? ये आएगा 190. तो ये नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री से ज़्यादा है. अब इन दोनों को ऐड करो, 180 डिग्री आ गया, तो बस हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये इन दोनों को 180 डिग्री आ गया, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है. ये तो 160 40 तो 200 हो गए, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. इनको ऐड कर दो, ये भी 180 डिग्री आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एक एंगल दे रखा है और दूसरा उसका सप्लीमेंट पूछा है, सिंपली 107 जैसे आपको गिवन है, इसको 180 में से माइनस कर दो तो इसका सप्लीमेंट एंगल निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको कम से कम आइडिया मिल गया होगा. नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, जिनके पास नहीं है मैं फिर से जो है ये फ़ोटोज़ क्लिक करके या आपका जो प्रीवियस असाइनमेंट था मैं सेंड कर दूँगी. प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स समझ में आया या नहीं आया. ठीक है,
उसके बाद शेप्स एंड एंगल्स, ये आपका एक टॉपिक है। चलो मैं इसे साथ के साथ बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। जैसे एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। सपोज आपको एक पूरा एंगल गिवन है, जैसे ये एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल है, यहाँ पे क्या है, साइन है 90 डिग्री का, मतलब कि ये जो पूरा ABC कंप्लीट एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। और आपको इसमें से ये इतना एंगल दे रखा है 40 डिग्री, 90 में से आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो ये जो बचा है x, इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 40 + x 90 डिग्री था, तो x कितना आ जाएगा, 90 में से 40 को माइनस कर दो, इस पूरे 90 में से इस 40 को माइनस कर दोगे तो x आ जाएगा 50 डिग्री। सेम ऐसे ही आपको, जैसे ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, हमें बताया ना स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो 180 में से आपको ये 60 डिग्री दे रखा है, तो आप x निकाल सकते हो ना, है ना। जैसे मान लो 100 में से अगर आपके पास 40 है, 100 में से 40 है, तो बाकी वैल्यू बची हुई निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही 180 में से 60 डिग्री आपके पास वैल्यू है, जो अदर एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 180 - 60 120। तो जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है वो भी आप अब इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना एंड टेल मी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू।